हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम दो बटन्स के बारे में बात करेंगे। दो अलग अलग बटन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया था आपको फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, एचटीएमएल फॉर्म्स कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्या क्या उसमें एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, कौन कौन से उसमें टैग हम यूज़ करते हैं, ये हमने पिछली बार फॉर्म्स में देखा था। ठीक है, आज हम बात करेंगे दो बटन के बारे में। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ जिससे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो थोड़ी सी हटके है, थोड़ी सी अलग है। आपको थोड़ा सा कंटेंट उसमें थोड़ा मिलेगा, लेकिन आपको उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये दो बटन्स क्यों यूज़ होते हैं अगर कन्फ्यूज़न है तो। और उनके बारे में हम अच्छे से जान भी लेंगे कि यही बटन दो क्यों यूज़ होते हैं या इन बटन्स का यूज़ क्या है, अलग अलग क्यों यूज़ होते हैं, क्यों हम एक साथ नहीं यूज़ कर सकते। तो इस चीज़ को आज हम यहाँ पे पूरा का पूरा क्लैरिफाई करेंगे, पूरा का पूरा बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले मैं इस अपने स्ट्रक्चर को सेव कर लेता हूँ, पेज को। तो मैं यहाँ डेस्कटॉप पे आता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं फोल्डर बनाता हूँ बटन। डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाया है बटन। इस बटन में मैं इस पेज को सेव कर लेता हूँ इंडेक्स डॉट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि मैं हर बार इंडेक्स से ही क्यों सेव करता हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमारा फाइल होती है किसी भी फ़ोल्डर में, अगर आप ब्राउज़र पे एक्सेस करा रहे हो या किसी सर्वर के थ्रू अपनी फ़ाइल होस्ट कर रहे हो, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ाइल हमारी होती है वो हमारी इंडेक्स ही होती है। मतलब जब आप वेबसाइट को अपने होस्ट कर रहे होते हो सर्वर पे, तो वो सबसे पहले इंडेक्स वाली फ़ाइल को ढूँढता है, चाहे वो एचटीएमएल हो, चाहे वो पीएचपी हो। लेकिन अगर दोनों ही फाइल्स होंगी, मेरा कहने का मतलब है अगर इंडेक्स डॉट पीएचपी भी हुई और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल भी हुई, तो प्रायोरिटी में वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को ही रन कराएगा, पीएचपी को रन नहीं कराएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल यहाँ पे सेव करता हूँ, क्योंकि हमारे कंप्यूटर्स में भी बाय डिफ़ॉल्ट जो ड्राइव होती है वो सी ड्राइव होती है। इसी तरीके से जब हम वेबसाइट होस्ट करते हैं तो उसमें जो भी हमारी फाइल्स होती है, उस फाइल के अंदर जितने भी हमारे टेक्स्ट पेजेस होते हैं, एचटीएमएल पेजेस होते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंडेक्स को ही रीड करता है। ठीक है, तो अभी इस चीज़ पे बात नहीं करते हैं। हम बात करने वाले थे दो अलग अलग बटन्स के बारे में जो कि हम फॉर्म्स में यूज़ करते हैं। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्म बना लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक फॉर्म टैग यूज़ कर लिया। मैंने कल भी आपको बताया था कि सबसे पहले हम फॉर्म टैग यूज़ करते हैं जिससे हमारा एक एरिया कवर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट फील्ड बना लेता हूँ सबसे पहले। ठीक, तो देखिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के लिए कल मैंने क्या बताया था आपको, इनपुट टाइप, और इसमें लिखते हैं टेक्स्ट। ठीक, तो हमारी टेक्स्ट फील्ड बन जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसको हम सेव करा लेते हैं। सेव करा के पहले हम इसको रन कराते हैं। देखिए ये मेरा बटन वाला फोल्डर है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ से रन कराता हूँ, ओपन विद। देखिए हमारी एक टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे बन चुकी है, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसमें प्लेस होल्डर का यूज़ कर लेता हूँ। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ राइट योर नेम। देखिए आज हम बहुत ही सिंपल सी चीज़ सीखने वाले हैं, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा। मेरा मतलब है एचटीएमएल में यूज़ होने वाले बटन्स का आपको बताना कि कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना है। तो राइट योर नेम, मैंने ये एक टेक्स्ट बॉक्स बना लिया। यहाँ पे मैं कुछ भी नेम लिख सकता हूँ, पीएचपी को लिख सकता हूँ, जैसा कल भी मैंने आपको दिखाया था फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्म को सबमिट कराने के लिए मैंने बताया था कि हम एक बटन का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मेन चीज़ यहाँ से आपकी शुरू होती है। तो सबमिट करने के लिए, फॉर्म सबमिट करने के लिए हम बटन का यूज़ करते हैं। किस बटन का, देखिए इनपुट टाइप, मैंने लिखा था सबमिट। ठीक है फ्रेंड्स, इनपुट टाइप सबमिट, और इसकी मैंने वैल्यू, सॉरी VAL, वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी है सबमिट फॉर्म। ठीक, ये वैल्यू टैग का यूज़ मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि वैल्यू का मतलब होता है कि जो भी हम बटन होगा उस बटन
पे जो भी चीज़ लिख के आएगी, उस बटन पे कुछ टेक्स्ट लिख के आएगा, उस बटन पे इन्फॉर्मेशन लिख के आएगी कि ये साइन अप का है या साइन इन का है, ठीक है? या लॉगिन का है या लॉग आउट का है, तो उसको हम वैल्यू से डिफाइन करते हैं। इसको मैं यहाँ पे सेव करा देता हूँ और सेव कराने के बाद इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबमिट फॉर्म लिख के आ रहा है, ठीक है? मतलब मैंने जो बटन पे वैल्यू दी थी वही यहाँ पे लिख के आ रही है सबमिट फॉर्म, ठीक है? तो वैल्यू टैग का हम इसलिए यूज़ करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे दो बटन यूज़ होते हैं फॉर्म के लिए। सबमिशन के लिए हमारा यूज़ होता है सबमिट बटन, ठीक? अब सबमिट बटन का काम क्या है, पहले मैं आपको सबमिट बटन के बारे में बताऊंगा, और दूसरा हम एक बटन और यूज़ करते हैं, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, इनपुट टाइप बटन, ठीक? और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ BUTTO बटन फॉर्म। इसको मैंने वैल्यू दे दी है बटन फॉर्म, ताकि आपको समझ में आए कि ये इनपुट टाइप बटन वाला बटन है और ऊपर वाला इनपुट टाइप सबमिट वाला बटन है, ठीक? दोनों से ही हमारे बटन बनते हैं, कोई ऐसा मतलब वो नहीं है कि दोनों में कुछ अलग अलग चीज़ यूज़ हुई है। केवल क्या चीज़ हुई, यहाँ पे टाइप में मैंने सबमिट लिखा हुआ है और यहाँ पे टाइप में मैंने बटन लिखा हुआ है। अब इसको हम रन कराते हैं। देखिए, ये फ्रेंड्स हमारा सबमिट वाला बटन था जो हमने इनपुट टाइप सबमिट से यूज़ किया था, और ये हमारा आ रहा है इनपुट टाइप बटन से, ठीक है? अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों हम कई जगह पे इनपुट टाइप बटन यूज़ करते हैं और कई जगह पर इनपुट टाइप सबमिट यूज़ करते हैं, ठीक? तो बात कर लें हम पहले इन दोनों के डिफरेंसेस की। तो देखिए, जब हमें फॉर्म को सबमिट कराना होता है, ठीक है? फॉर्म को हमें सबमिट कराना होता है, तब हम यूज़ करते हैं इनपुट टाइप सबमिट, ठीक? इनपुट टाइप सबमिट हमें ये बताता है कि इस पर्टिकुलर फॉर्म की डिटेल को कहीं न कहीं सबमिट कराना है, कहीं न कहीं डेटाबेस में ले जाना है, या नेक्स्ट पेज पे हमें इसको दिखाना है, या कोई भी एक्शन परफॉर्म कराना है, ठीक है? तो हम इनपुट टाइप सबमिट का यूज़ करते हैं, ठीक? अब सबमिट काम कब करता है? देखिए, मैं फॉर्म्स में मैंने कल एक एट्रीब्यूट यूज़ किया था, एक्शन। मैंने आपको पिछली वीडियो जो मैंने फॉर्म्स वाली बनाई है उसमें मैंने बताया है आपको एक्शन के बारे में। तो एक्शन यहाँ पे फॉर्म का एक एट्रीब्यूट है जो कि हमको क्लिक करने पर फॉर्म के सबमिट बटन को क्लिक करने पर ले जाता है, ठीक? तो मैं एक पेज बना देता हूँ, demo.html। देखिए, मैंने demo.html का एक पेज बनाया हुआ है, मैं इसको सेव करता हूँ और मैं एक पेज नया बना लेता हूँ यहाँ पे उसी फ़ोल्डर में। यहाँ पे न्यू फाइल पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 में हेलो दिस इज़ डेमो पेज। ये मैं सेव करा लेता हूँ, किस नाम से था, demo.html नाम से, तो demo.html। फ्रेंड्स देखिए, फॉर्म्स में मैंने एक एक्शन दिया हुआ है, फॉर्म के बाद एक्शन दिया हुआ है demo.html, और demo.html मैंने सेम फ़ोल्डर में एक बना लिया है पेज demo.html, और यहाँ पे मैंने सिंपल लिख दिया है हेलो दिस इज़ डेमो पेज। अब देखिए सबमिट बटन क्या करेगा, सबमिट बटन क्या करता है, सबमिट बटन फॉर्म के एक्शन को ढूंढता है कि फॉर्म में अगर एक्शन एट्रीब्यूट यूज़ हुआ है तो वो कौन सा पेज है। तो जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, मतलब सबमिट वाले बटन पे, इनपुट टाइप सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे, तो ये देखेगा कि फॉर्म का जो एक्शन हो रहा है वो किस पेज पे हो रहा है, demo.html पे। तो ये हमको demo.html पे भेज देगा, वहाँ से हमको सेंड कर देगा demo.html। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हम इसका क्या करते हैं, इसका हम आउटपुट देख लेते हैं कि ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये इस पे अलाउ भी होती है या नहीं। तो इसको पहले हम रिफ्रेश कर लेते हैं। आपको साफ साफ यहाँ पे दिख पा रहा है कि अभी हमारा यूआरएल जो लास्ट में आ रहा है वो आ रहा है index.html। क्यों? क्योंकि इसी पेज पे मैंने फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है? अब मैंने कहा कि ये सबमिट वाला बटन है, इसको जब मैं सबमिट करूँगा तो ये एक्शन ढूँढेगा, एक्शन है हमारा demo.html पे, तो ये पेज हमारा तुरंत demo.html पे चला जाएगा। मतलब इंडेक्स की जगह हमारा क्या नेम आ जाएगा, demo.html, और demo.html में हमने क्या लिख रखा है, हेलो दिस इज़ डेमो पेज। तो ये हमें दिख जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले शुरू करते हैं, इसको हम रिफ्रेश करते हैं और सबसे पहले हम इनपुट टाइप सबमिट वाले बटन पे हम क्लिक करते हैं। चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा, आप देख रहे हैं ये किस पेज पे चला गया, demo.html चला गया। ठीक? तो आपको समझ में आ गया कि अगर फॉर्म्स की वैल्यू को हमें कहीं पे सबमिट कराना है, या फॉर्म की वैल्यू को हमें यहाँ पे दिखाना होता है कि हमने यूज़र नेम में क्या लिख रखा है, ठीक?
उसके लिए तो हम फर्दर बात करेंगे। लेकिन जब हमें फॉर्म का एक्शन कहीं पे कराना होता है, हमने फॉर्म में जो डिटेल भरी है उस डिटेल को किसी कोड के थ्रू कहीं सेंड करना होता है, तब इनपुट टाइप सबमिट का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इनपुट टाइप सबमिट बटन ही हमारे फॉर्म के एक्शन पेज पे परफॉर्म करता है। वो बता देता है कि जो भी हमारा यहाँ पे सबमिट हुआ है, ठीक, उसके लिए एक्शन क्या है, तो एक्शन में जो भी पेज का नाम होगा, ठीक, उस पेज को वो रीडायरेक्ट कर देगा, मतलब उस पेज पे वो चला जाएगा लेके उस पर्टिकुलर डिटेल को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा काम था किसका, इनपुट टाइप सबमिट बटन का। ठीक है, अब दूसरा हमारा बटन आया है इनपुट टाइप बटन। ठीक है, सबमिट का तो आपको समझ में आ गया कि हमें फॉर्म को सबमिट कराने के लिए, उसका एक्शन कराने के लिए, उस फॉर्म का एक्शन जिस पेज पे हो रहा है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इनपुट टाइप सबमिट। लेकिन हमने दूसरा बटन लिख रखा है इनपुट टाइप बटन, तो इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? अब देखिए, अगर हमारा सबमिट भी एज अ बटन की तरह काम करने लगेगा, ठीक है, या बटन हमारा एज अ सबमिट की तरह काम करने लगेगा, तो हम सबमिट और बटन को अलग अलग क्यों यूज़ करेंगे? हम एक ही बटन यूज़ कर लेंगे, या तो हम सबमिट यूज़ करेंगे या हम बटन यूज़ करेंगे। तो देखिए, बटन वाला जो हमारा फॉर्म था उसका नेमिंग क्या थी, बटन फॉर्म। तो हम अब बटन फॉर्म पे क्लिक करके देखते हैं क्या सेम एक्शन परफॉर्म होता है। मतलब जब हमने इस पे क्लिक किया था तो ये दूसरे पेज पे चला गया था, क्या बटन वाले पेज पे भी क्लिक करने पे ऐसा ही होगा? तो चलिए फ्रेंड्स, इस पे हम क्लिक करते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं मैं इस पे मल्टीपल टाइम्स क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन ये पेज के एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये फॉर्म के एक्शन पेज को रीड नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये इनपुट टाइप सबमिट नहीं है, ये इनपुट टाइप बटन है। मतलब अब इसके पास फॉर्म को सबमिट कराने की, फॉर्म की डिटेल के को भेजने की, या फॉर्म के एक्शन पेज पर ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक, ये एज ए बटन काम कर रहा है, मतलब इसे फॉर्म से कोई मतलब नहीं है। तो अब इसका यूज़ क्या है अगर इसे फॉर्म से मतलब नहीं है? अब ये तो आपको समझ में आ गया कि इसका यूज़ हम फॉर्म सबमिट के लिए करेंगे, मतलब इनपुट टाइप सबमिट लिखेंगे। अगर हम इनपुट टाइप बटन लिख देंगे तो हमारा एक्शन पेज नहीं परफॉर्म होगा, मतलब एक्शन पेज पे ये फॉर्म को लेके ही नहीं जाएगा, लेकिन सबमिट हमारा लेके चला जाता है, देखिए एक ही बार में। ठीक है, लेकिन बटन हमारा लेके नहीं जाता। ठीक, तो अब इसका यूज़ क्या है? देखिए, इसका यूज़ हम करते हैं पर्टिकुलर इस फॉर्म से हटके किसी और इवेंट पे काम करने की। जैसे मान लीजिए कि हमें क्या करना है, एक स्क्रिप्ट हमें कॉल करानी है, या हमें कोई और फंक्शन कॉल कराना है, या मान लीजिए हमने इस बटन पे क्लिक किया तो हमको कोई और इन्फॉर्मेशन देनी है इस फॉर्म के थ्रू। ठीक, जैसे आजकल क्या होता है, कई सारे फॉर्म्स आप भरते हैं तो फॉर्म्स में एक तरफ लिखा होता है सबमिट और दूसरी तरफ लिखा होता है व्यू इंस्ट्रक्शन। इस तरीके की हमें कुछ अगर इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम वहाँ पे इस तरीके के बटन का यूज़ कर सकते हैं। हम लिंक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम बटन का भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए इस बटन को हम स्क्रिप्ट में कैसे अप्लाई करेंगे, या ये बटन स्क्रिप्ट में काम कर जाएगा लेकिन फॉर्म में काम नहीं कर रहा है। तो देखिए, इसमें हमने क्या करा, एक फंक्शन दे दिया ऑन क्लिक। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑन क्लिक हमारा एक एट्रीब्यूट ही है, यहाँ पे कोई मैं नई चीज़ नहीं यूज़ कर रहा हूँ, हम एट्रीब्यूट्स को ही यूज़ कर रहे हैं। टाइप हमारा एक एट्रीब्यूट था, वैल्यू हमारा एक एट्रीब्यूट था, ऐसे ही ऑन क्लिक एक एट्रीब्यूट की तरह यूज़ हो रहा है। इसमें एट्रीब्यूट को यूज़ करने का तरीका है इक्वल टू और डुअल कोट्स। अब डुअल कोट्स के अंदर मैं एक फंक्शन लिखूंगा, एक फंक्शन का नेम लिखूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो। ठीक है, हेलो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हेलो के बाद मैंने फंक्शन का साइन दे दिया। ये बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, ना कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बटन का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं और सबमिट का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। सबमिट का यूज़ आपने देख लिया है, फॉर्म को सबमिट कराने के लिए, उसके एक्शन पेज पे कॉल कराने के लिए, या उसके एक्शन पेज पे ले जाने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन बटन का यूज़ हम ऐसे नहीं कर सकते, तो बटन का यूज़ हम और किस तरीके से कर सकते हैं या इसे क्यों यूज़ करते हैं, तो आप ये चीज़ देखिए। तो यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक एक एट्रीब्यूट लिया है और उसमें मैंने एक फंक्शन को लिखा है हेलो। हेलो हमारा फंक्शन का नाम है, और ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स आ रही हैं इसका मतलब होता है कि हम किसी ना किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मतलब हेलो नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो हेलो नाम के फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे देखिए हमारा हेड खत्म हो रहा है, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ हेलो नाम का। फंक्शन कैसे बनाते हैं, देखिए हम पहले सबसे पहले लिखेंगे स्क्रिप्ट। हाँ, फंक्शन पे मत जाइए, आप केवल वर्किंग को समझ लीजिए कि हम क्यों इनपुट टाइप बटन यूज़ कर रहे हैं और क्यों इनपुट टाइप टेक्स्ट इनपुट टाइप सबमिट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नाम क्या था, हेलो।
ठीक है, यही फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल कराया था ऑन क्लिक पे। अब इसमें मैं एक पॉपअप लगा देता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलर्ट दिस, यहाँ पे एक मैसेज लिखता हूँ, दिस इज बटन फॉर्म क्लिकिंग मी। ठीक, मतलब जैसे ही मैं इस बटन वाले को क्लिक करूंगा तो ये मेरे को मैसेज देगा कि हाँ आपने बटन वाले मतलब इनपुट टाइप बटन वाले बटन को क्लिक किया है। तो मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ पे, अब देखिए जब मैं सबमिट को यूज़ करूंगा तो ये हमें दूसरे पेज पे ले आ रहा है, demo.html पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं बटन को क्लिक करूंगा, देखिए। ठीक, जैसे ही मैंने बटन को क्लिक किया ये हमारा एक पॉपअप आया जिस पे लिख के आ रहा है दिस इज बटन फॉर्म क्लिकिंग मी। मैंने ओके कर दिया, ये हट गया। ठीक, तो आपने देख पाया कि सबमिट को हम फॉर्म को सबमिशन कराने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन बटन हम इस फॉर्म से हट के किसी भी और टास्क में यूज़ कर सकते हैं, स्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं, किसी लिंक के लिए यूज़ कर सकते हैं या किसी और टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर्म को सबमिशन कराने के लिए यूज़ हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस पर मैं फिर से क्लिक करता हूँ, देखिए तो हमारा पॉपअप खुल जा रहा है, मतलब ये पॉपअप में वर्क कर रहा है। अब ये दोनों में हो गया डिफरेंस कि मतलब ये किसी अदर टास्क के लिए यूज़ होगा और ये फॉर्म सबमिशन के लिए यूज़ होगा। मतलब फॉर्म की डिटेल हमको सबमिट करानी है या दूसरे पेज पे ले जानी है। ठीक है, उस डिटेल को भर के या क्या डिटेल हमने भरी थी उसका हमें चाहिए है कि इस पेज पे हमें कौन कौन सी डिटेल दिखनी चाहिए, तो हम इनपुट टाइप सबमिट का यूज़ करेंगे। लेकिन बटन का यूज़ हम फॉर्म सबमिशन के लिए नहीं यूज़ करेंगे, हम पर्टिकुलर और एक्शन के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर जो फंक्शन मैंने बटन वाले फॉर्म में यूज़ किया है, ठीक है, क्या इस फंक्शन को मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ? तो हाँ, बिल्कुल मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि इनपुट टाइप सबमिट बटन जो है इनपुट टाइप सबमिट वाला वो आपका दोनों काम करेगा। मतलब आपके फंक्शन को भी कॉल कराएगा और आपके फॉर्म को भी रिडायरेक्ट करेगा। अब देखिए मैं इस फंक्शन को यहाँ से हटाता हूँ। इनपुट टाइप बटन वाले से मैंने यहाँ से फंक्शन को हटा दिया और इनपुट टाइप सबमिट वाले में मैंने लगा दिया। ठीक, तो अब फ्रेंड सबसे पहले ये क्या करेगा, सबसे पहले ये हमारे फंक्शन को कॉल करेगा, मतलब सबसे पहले हमको पॉपअप दिखाएगा। ठीक, और फंक्शन को पॉपअप दिखाने के बाद जब हम उस पॉपअप पे ओके करेंगे, तब ओके करने के बाद ये अपना काम करेगा। इसका काम क्या था कि फॉर्म को एक्शन पेज पे ले जाना। तो फ्रेंड्स इसमें देख लेते हैं, हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, सबमिट करेंगे। तो हमने इस पे फंक्शन लगा रखा है, मैं आपको इंस्पेक्ट करके भी दिखा देता हूँ। देखिए इंस्पेक्ट के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमने क्या कोडिंग की है। देखिए इनपुट टाइप सबमिट, इस सबमिट वाले पे मैंने ऑन क्लिक लगाया हुआ है। देखिए आपको ज़्यादा अच्छे से दिख पा रहा होगा। सॉरी, मैं इसको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने यूज़ किया है इनपुट टाइप सबमिट, ये सबमिट वाला मेरा बटन है और इसी पे मैंने ऑन क्लिक लगाया है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक किया तो पहले मैंने आपको बताया था पहले स्क्रिप्ट को कॉल करेगा, तो इसने फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक, इसने दिखा दिया। अब जैसे ही ओके करेंगे वैसे ही ये अपना पुराना काम करेगा, मतलब सबमिशन वाला। देखिए देखा आपने, जैसे मैंने ओके किया तो उसके बाद ये demo.html पे भाग आया। ठीक, फिर से एक बार करके देखते हैं, आपको समझ आया। देखिए सबसे पहले मैं इस पर कॉल करूँगा, क्लिक करूँगा, तो पहले इसने फंक्शन को कॉल किया, उस स्क्रिप्ट को कॉल किया, और जैसे ही हमने इसको ओके किया वैसे ही ये दूसरे पेज पे चला जा रहा था। मतलब अपना जो प्रायर वाला काम है, प्रायोरिटी वाला इसका काम क्या था, फॉर्म को सबमिशन करना, तो ये फॉर्म को सबमिट कर दे रहा था। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये डिफरेंस होता है इन बटन में कि सबमिट वाला जो इनपुट टाइप सबमिट हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं फॉर्म के सबमिशन के लिए और फंक्शंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इनपुट टाइप बटन से जो हमें बटन मिलता है उसमें हम अदर काम कर सकते हैं, किसी स्क्रिप्ट को कॉल करा सकते हैं, किसी फंक्शन को कॉल करा सकते हैं, बट फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। तो मेरा फॉर्म में समझाने का यही मतलब था कि इन दोनों बटन्स का अलग-अलग यूज़ होता है। एक को हम फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं और दूसरे को हम फॉर्म से हट के किसी भी और टास्क में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। और अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न लगे तो आप बता सकते हैं। फॉर्म मैंने पिछली वीडियोज़ में बनाया हुआ है, फॉर्म के बारे में बताया हुआ है, एक्शन के बारे में बताया हुआ, वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करी हैं। आप वहाँ जाके मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं और वहाँ पे
आप इस बटन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स मैं एक बटन आपको और एडिशनली जाते-जाते बता देता हूँ। देखिए एक बटन हम लोग यूज़ करते हैं इनपुट टाइप, ठीक? इसको हम लिखते हैं रीसेट, ठीक? और वैल्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ रीसेट फॉर्म। देखिए फ्रेंड्स इसको मैंने सेव कर दिया। एक मैंने बटन दिया है इनपुट टाइप रीसेट, एक तो हमारा सबमिट था और बटन था। ये 2 के बारे में मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। कोई कन्फ्यूज़न आप पूछ सकते हैं। एक बटन हमारा और है इनपुट टाइप रीसेट। अब देखिए ये क्या काम करता है, इसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये हमारा रीसेट वाला बटन था, ठीक? अब ये क्या काम करेगा, आप ज़ाहिर-सी बात है रीसेट से समझ में आ रहा है कि जो भी हम डिटेल इस फॉर्म में भरेंगे, वो इसको रीसेट कर देगा। जैसा मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा अपना वेबसाइट का नाम php echo डॉट ठीक? अब सपोज़ मैंने ये डिटेल गलत भर दी। अब मैं चाहता हूँ कि पूरे फॉर्म को मैं रीसेट कर दूँ। ठीक है फ्रेंड? तो मैं सिंपल क्या करूँगा, हर एक-एक टेक्स्ट को मैं बार-बार नहीं हटाऊँगा, मैं क्या करूँगा सीधे रीसेट पे क्लिक करूँगा। देखिए और मेरा ये फॉर्म रीसेट हो चुका है। ये रीसेट बटन मैं आपको बता दूँ फॉर्म्स के सभी एलिमेंट, सभी एट्रिब्यूट और सभी टैग पे काम करेगा जो उस फॉर्म के अंदर यूज़ हो रहे होंगे। मतलब एक साथ पूरे फॉर्म को रीसेट कर देगा। तो इनपुट टाइप रीसेट से आप ये थोड़ा-सा बेनिफिशियल हो सकता है कि आप विदाउट कोडिंग के भी अगर आप फॉर्म को रीसेट करना चाहें तो इनपुट टाइप रीसेट का यूज़ आप कर सकते हैं। ये पूरे फॉर्म को रीसेट कर देगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा छोटा-सा डिफरेंस बटन्स के बारे में आपको समझाने का तरीके के बारे में कि कैसे आप फॉर्म्स के साथ अलग-अलग बटन्स यूज़ कर सकते हैं और क्यों ये यूज़ होते हैं इतने सारे बटन, तो इनका अलग-अलग टास्क क्या है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कोई भी अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।